हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के लिए नंबर सिस्टम के चैप्टर से ही जानवरों पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जानवरों पर आधारित से मतलब है कि जीव जंतु जानवर कोई भी हो, उसी पर आधारित प्रश्न कैसे रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आने से पहले, उससे पहले कुछ फार्मूले हैं। दो फार्मूले हैं, आपको दो फार्मूले बता देता हूं। जब दोनों फार्मूले आप जानेंगे तो उससे अच्छे तरीके से आप लगाएंगे सवाल को। तो चलिए, क्या है पहला फार्मूला। यदि दो पैर वालों की संख्या पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि किसी इंसान की संख्या कितनी है, बगुले की संख्या कितनी है, तोते की संख्या कितनी है, कबूतर की संख्या कितनी है, या चार पैर वाले भैंस, बैल या भेड़ या कुछ भी चार पैर वाले या दो पैर वाले की संख्या अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। अगर दो पैर वाले की संख्या पूछेगा, दो पैर वाले की संख्या, अगर दो पैर वाले की संख्या पूछता है तो 4 गुणे सिर माइनस पैर पूरे के अपान 2 कर देते हैं। ये ट्रिक है, ये फार्मूला है ट्रिक वाला। यदि चार पैर वाले की संख्या पूछता है, चार पैरों वाले की संख्या पूछे, चार पैरों वाले की संख्या यदि पूछे तो 2 गुणे सिर माइनस पैर पूरे के अपान 2 कर देते हैं। इसी पर आप पूरे सवाल सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे पूछ रहा है सवाल और कैसे लगाते हैं उसको। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। कुछ बकरियां चर रही हैं तथा उनके कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या बताइए। देखिए, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि यदि दो पैर वाला पूछेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे और चार पैर वाला पूछेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। इसमें पूछा हुआ है तोतों की संख्या। तोते मतलब कि कितने पैर वाले, दो पैर वाले की संख्या पूछा, यानी तोते की संख्या हो जाएगी। तब तोते की संख्या, जब दो पैर वाला पूछेगा तब 4 का गुणा करते हैं सिर में। 4 गुणे सिर माइनस पैर पूरे के अपान 2। ये माइनस हाइफन जैसा माइनस होता है, जो बड़ा होता है उसी में से घट जाता है। ऐसा नहीं कि आंसर हमारा माइनस में चला जाएगा। तो 4 गुणे सिर, सिरों की संख्या कितने दिया हुआ है 35। अब माइनस पैर, पैर कितना दिया हुआ है, पैरों की संख्या कुल 90 पूरे के अपान 2। तो 35 चौक के 140 माइनस 90 बटा के 2। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, 140 में से 90 घटेगा, आपका आ जाएगा 50। 50 बटा के 2 मतलब 25। तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी 25। आपके तोतों की कुल संख्या हो गई 25। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक तालाब के किनारे बगुले हैं। एक तालाब के किनारे कुछ बगुले हैं, कुछ बगुले हैं तथा वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या, यदि उनके कुल सिरों की संख्या 24 हो तथा
पैरों की संख्या 60 हो तो बकुलों की संख्या बताइए। बकुलों की संख्या बताइए। देखिए आपसे सिर दिया है, सिरों की संख्या 24 है और पैरों की संख्या 60 है, तो बकुलों की संख्या पूछा है। तो बकुलों की संख्या मतलब कितने पैर वालों की संख्या पूछा है। बकुलों के होता है 2 पैर, यानी 2 पैर वालों की संख्या पूछा है, यानी बकुलों की संख्या डायरेक्ट ट्रिकी वाले सूत्र से लगाएंगे। बकुलों की संख्या बराबर 2 पैर वाला पूछा है तो 4 गुणे सिर माइनस पैर अपान 2। 4 गुणे सिर कितना है 24 माइनस पैर कितना है 60 पूरा के अपान 2। 24 चौके 96 में से 60 घटेगा बटा के 2 तो आ जाएगा 36 बटा के 2 मतलब 18। तो बकुले की संख्या आपकी हो जाएगी कितने 18। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ज़रूर आ रहा होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कुछ गडेरियाँ अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। कुछ गडेरियाँ अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या बताइए। भेड़ों की संख्या बताइए। देखिए आपसे सिरों की संख्या भी दिया है कुल और पैरों की संख्या भी दिया हुआ है। भेड़ों की संख्या पूछा है तो भेड़ों की संख्या मतलब कितने पैर वाले की संख्या पूछा है 4 पैर वाले की संख्या पूछा है, यानी भेड़ों की संख्या डायरेक्ट भेड़ों की संख्या निकालेंगे कैसे। 4 पैर वाले की पूछा है तो 2 गुणे सिर की संख्या कितनी है 60 माइनस पैर कितना है कुल 230 अपान 2। 60 दूना 120 120 माइनस 230 बटा के 2। अब हमने कहा था कि जो बड़ा होगा उसमें से घटाते हैं, तो 230 में से 120 जाएगा 110 बटा के 2। 110 का आधा हो जाएगा 55, यानी भेड़ों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 55। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है। चलिए मैं इसके लिए आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ 2, 8, 10, 15। ऑप्शन नंबर A, B, C और D। चलिए आप लोग इसको लगाएंगे खुद से और देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो चलिए मैं लगा दे रहा हूँ इसको। आपको इसमें पूछा है भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या मतलब 4 पैर वाले की संख्या पूछा है। तो 4 पैर वाले की संख्या होता है 2 गुणे सिर कितना दिया हुआ है जो सिर की संख्या से 10 ठो अधिक है। ये सिरों की संख्या से 10 ठो अधिक है तो इसका मतलब 10 ठो में से घटाएंगे 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा जाएगा 6, यानी सिरों की संख्या 6 है तभी तो पैरों की संख्या 10 ठो अधिक यानी 16 हुआ। तो 2 गुणे सिर माइनस पैर अपान 2
2 छक्का 12 माइनस 16 बटा के 2, 16 में से 12 घटेगा, जो बड़ा उसी में से घटेगा, 4 बटा के 2 बराबर 2। इसका मतलब भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। भेड़ों की संख्या कितनी है? 2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप लोगों को कहीं भी अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जानवरों पर आधारित प्रश्न किसी भी तरह से आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं बनेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई होप कि हो चौथा 5वां क्वेश्चन है ये। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तो तथा 224 पैर हैं, तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपसे कबूतर की संख्या पूछा है, यानी कि कितने पैर वाला पूछा है? 2 पैर वाला पूछा है। ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूँ 68, 70, 72 या 80। चलिए पूछा है 2 पैर वाला, यानी कबूतर की संख्या 2 पैर वाला पूछा है। कबूतर की संख्या यानी कबूतरों की संख्या बराबर हो जाएगी, 2 पैर वाला पूछा है तो 4 गुणे सिर, सिर कितना है? 90, माइनस पैर तो 224 बटा के 2, तो 9 चौके 36, 360 माइनस 224 बटा के 2। घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1 बटा के 2, 136 बटा के 2, 2 छक्का 12, 1 2 8 16, 68 आ गया। कबूतरों की संख्या कितनी आ गई? 68, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं गायें हैं, इनके पैरों की संख्या तथा इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। मुर्गियों की संख्या मतलब कितने पैर वाला पूछा है? 2 पैर वाला, क्योंकि मुर्गी को 2 पैर होते हैं। मुर्गियों की संख्या बराबर 4 गुणे सिर, सिर कितना है? 48 माइनस पैर, पैर कितना है? 140 पूरे क्या 5 2, 48 4 8 32, 3 4 चौके 16, 3 19, 192 माइनस 144 40 बटा के 2, 2 हो गया 5, 52 बटा के 2 बराबर 26। आंसर आ गया हमारा 26, यानी आप समझ गए कि मुर्गियों की संख्या कुल कितनी है? 26। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा, और यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो उसके लिए मुझे कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट में आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।